Hello friends, how are you all? Hope you all are fine and safe at your places. So मैं जीवन साइना अकेडमी से आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ. सो फ्रेंड्स, मेरे चैनल का नाम तो आपको याद हो ही गया होगा, लर्न इंग्लिश इन लाइव क्लासेस. अगर नहीं याद हुआ है तो इसको याद कर ले और इसको सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप नए नए वीडियोस देख पाओ. सो फ्रेंड्स, आज डे 7 की क्लास है स्पोकन इंग्लिश की. तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मॉडल वर्ब्स. सो हम छोटे होते से ही मॉडल वर्ब्स करते आ रहे हैं, जैसे शुड है, कैन है, मस्ट, ऑट टू, मे. सो देर आर नंबर ऑफ मॉडल वर्ब्स, बट आज हम यहाँ पे सिर्फ वही वाले मॉडल वर्ब्स करेंगे जिनमें टू लगा होता है, विथ टू. सो ये मॉडल वर्ब्स बहुत ज़्यादा हैं तो मैं 2-3 वीडियोस में ही इनको कवर करूँगी ताकि हम धीरे धीरे सीख पाएँ. सो आज हम सिर्फ टू वाले ही करेंगे जिनके साथ टू लगा रहता है. सो फर्स्ट इज हैज़ टू, और हैव टू भी लगा सकते हैं उसी कंडीशन में, और सेकंड इज हैड टू, एंड द थर्ड इज विल हैव टू. ओके, सो ये 3 हो गए. इसमें क्या है कि जैसे पिछली वीडियो में आपको याद होगा कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किया था कि अगर हम कोई रूटीन की बात करते हैं, अपनी लाइकिंग की या डिसलाइकिंग की बात करते हैं, तो हम उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं सेंटेंस को. तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको पहले ज़रूर देख लें ताकि आपको डिफरेंस समझ में आ जाए. सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में की रूटीन में जब कोई कंडीशन लगा देती है, जैसे अभी मैं बोलूँ कि मैं रोज़ मंदिर जाती हूँ, ठीक है, तो ये मेरी रूटीन हो गई, तो मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाऊंगी. अगर मैं बोलूँ कि मुझे रोज़ मंदिर जाना पड़ता है फॉर एनी रीज़न, तो वो एक कंडीशन हो गई. तो इनको हम कंडीशनल सेंटेंसेस भी बोलते हैं, कंडीशनल मॉडल वर्ब्स भी बोलते हैं. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हैज़ टू और हैव टू. जब हमारी प्रेजेंट की कोई भी रूटीन है उसमें कोई कंडीशन आ जाती है, प्रेजेंट की रूटीन विद कंडीशन और कंस्ट्रेंट. कंस्ट्रेंट क्या होता है? हमारी कोई मजबूरी. कंस्ट्रेंट मीन्स हमारी कोई मजबूरी है, मीन्स हम वो काम करना नहीं चाहते बट कोई मजबूरी है, हम करते हैं. जैसे मैं बोलूँ कि आजकल मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है तो मुझे दवाई खानी पड़ती है. वैसे मेरे नहीं हो रहा है, सो इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल कि हम कुछ भी काम किसी मजबूरी से करते हैं. ठीक है, हमें बहुत मोटे हो गए हैं इसलिए रोज सैर पे जाना पड़ता है, तो किसी मोटापे को कम करने के लिए हम सैर पे जाते हैं. तो किसी कारण से कोई कंडीशन है या कोई कंस्ट्रेंट है, कोई मजबूरी है, उस वजह से हम वो काम कर रहे हैं, तो उन सेंटेंसेस में हम हैज़ टू और हैव टू लगाएंगे. अगर तो हमारा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, सेम वही जो हैज हैव की कंडीशंस हमने करी थी, आपको याद होगा हमने लास्ट वीडियोस में करा था, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. सिंगुलर है तो हम हैज टू लगाएंगे, और अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है तो हम हैव टू लगाएंगे. और इसको लगाने के बाद हैज टू और हैव टू के बाद हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे, ऑलवेज. वैसे भी टू के साथ हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी हैज टू और हैव टू के. जैसे मैं बोलूँ मैं रोज जल्दी उठती हूँ, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया कि मेरी रूटीन है, मैं रोज जल्दी उठती हूँ. अगर मैं बोलूँ कि मुझे रोज जल्दी उठना पड़ता है, मीन्स कोई काम होता है, मेरी क्लासेस होती है मॉर्निंग में इसलिए मुझे जल्दी उठना पड़ता है, तो वहां पे मैंने कोई कंस्ट्रेंट बताई है, अपनी कोई मजबूरी बताई है या कोई कंडीशन लगी हुई है, तो उस सेंटेंस को हम हैज टू और हैव टू के साथ बनाएंगे. जैसे कि अभी मैंने बोला है कि मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. क्लियर? अगर यहाँ पे आई की जगह, क्योंकि आई और यू के साथ हम प्लूरल के रूल लगाते हैं, अगर ही होता तो हम हैज लगाते, ही हैज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग.
फ्रेंड्स जब भी हम कोई नेचुरल टाइम लिखते हैं जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नून, तो उसके साथ हम हमेशा इन ही लगाएंगे। कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि नाइट के साथ ऐड लगता है, लेकिन बाकी जो नेचुरल टाइम है सुबह, शाम, दोपहर, शाम तक का जो टाइम है उसके साथ हम इन लगाते हैं। जब रात हो जाती है जैसे नाइट, तो वहां पे एट लगाते हैं। अगर मैं बोलूं कि मुझे जल्दी सोना पड़ता है, आई हैव टू स्लीप, यहां पे फिर आ जाएगा आई हैव टू स्लीप अर्ली एट नाइट। अब यहाँ पे नाइट था तो वहां पे एट लग गया। अगर शाम तक का टाइम है, इवनिंग तक का, तो हम या लेट इवनिंग तक का, तो हम वहां पे इन लगाएंगे, अदरवाइज हम एट लगाएंगे। लेट नाइट है तो भी एट लगाएंगे। ओके, सो ये थी हैज टू और हैव टू की। मीन्स अगर हम प्रेजेंट की रूटीन है उसमें कोई कंडीशन लगी हुई है तो वहां पे हम हैज टू और हैव टू लगाएंगे। अब हम हैड टू, अब हैड टू कहाँ पे लगेगा? सेम वही चीज है कि अगर हम पास्ट में कोई कंडीशन है, ठीक है, अगर तो प्रेजेंट में, जैसे हैड हम कब लगाते हैं? जब पास्ट होता है। तो सिमिलरली यहां पे भी ऐसा ही होगा कि पास्ट की कंडीशन, ठीक है, पास्ट में कोई कंडीशन होगी या कोई कंस्ट्रेंट हम बताते हैं तो वहां पे हम हैड टू। जैसे मैं बोलूं कि मुझे उसके घर जाना पड़ा, ठीक है, मेरी मजबूरी थी, मैं जाना नहीं चाहती थी बट मुझे उसके घर जाना पड़ा, तो यहाँ पे फिर मैं हैड टू लगाऊंगी। मीन्स पास्ट की जब हम बात करेंगे तो वहां पे हैड टू लगेगा। पास्ट में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सिंगुलर है, प्लूरल है, तो हम हैड टू ही लगाएंगे और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वो चीज सेम है, ठीक है। जैसे मैं बोलूं आई हैड टू गो इन द पार्टी, ठीक है, मुझे पार्टी में जाना पड़ा। क्लियर? मेरा दिल नहीं था, ठंड है बहुत, इसलिए मैं जाना नहीं चाहती थी बट मुझे जाना पड़ा, मेरी मजबूरी थी, तो हैड टू लगेगा। मीन्स जब भी हम अपनी कोई मजबूरी या कोई कंडीशन हम बताते हैं तो हम हमेशा ही हैड टू के साथ बताते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और इसमें क्या फर्क है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम जस्ट अपनी रूटीन बताते हैं, लेकिन यहाँ पे हम अपनी कंडीशन बताते हैं उसी रूटीन में। अगर हम प्रेजेंट में बता रहे हैं तो हैज टू, हैव टू, अगर पास्ट में बता रहे हैं तो हैड टू। जैसे मैं अभी बात कर रही थी कि मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, तो वो प्रेजेंट में है। अगर मैं बोलूं कि कल मुझे जल्दी उठना पड़ा, कल मैंने कहीं जाना था तो कल मुझे जल्दी उठना पड़ा, तो वहां पे हैड टू लगेगा फिर, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज विल हैव टू। अब विल से ही पहले ही पता चलता है हमें कि अगर विल लगा हुआ है तो फ्यूचर की बात ही होगी, तो फ्यूचर में कोई कंस्ट्रेंट होगा, फ्यूचर की रूटीन में कोई कंडीशन या कंस्ट्रेंट, ठीक है। मीन्स जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है, मैं बोलती हूँ कि मैं दिल्ली जाऊंगी, मैं अमेरिका जाऊंगी, मैं लंदन जाऊंगी, बट अगर मैं बोलूं उसी कंडीशन में कंस्ट्रेंट लगा दूं कि मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा फ्यूचर में, ठीक है, मुझे लंदन जाना पड़ेगा, क्लियर, मुझे उसकी शादी में जाना पड़ेगा, भाई उसने कार्ड भेजा था तो मुझे तो अब जाना ही पड़ेगा। मीन्स हम फ्यूचर में बात कर रहे हैं तो वहां पे हम विल हैव टू लगाएंगे। जैसे आई विल हैव टू गो, ठीक है, मीन्स मुझे जाना पड़ेगा अब, क्लियर, तो वहां पे हम विल हैव टू लगाएंगे। फ्यूचर की कोई भी रूटीन है उसमें हम कंडीशन लगा रहे हैं, जो कोई कंस्ट्रेंट लगा रहे हैं। जैसे मैं बोलूं इंग्लिश सीखने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, यू हैव टू, यू विल हैव टू वर्क हार्ड। अभी फ्यूचर की बात कर रही हूँ कि मेहनत करनी पड़ेगी, तो यू विल हैव टू, क्लियर। तो नेक्स्ट वाला जो है दैट इज वेरी कॉमन और मेरा फेवरेट है वो, दैट इज यूज्ड टू। यूज्ड टू, अब कई बार कुछ सेंटेंसेस में ना यूज टू भी यूज किया होता है, तो इसको भी हम स्टडी कर लेंगे। वैसे ये फॉर्म इतना यूज नहीं होता है, यूज्ड टू। अब जैसे यहाँ पे यूज की सेकंड फॉर्म है यूज्ड टू, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं, तो इसी से हमें पता चल जाता है
कि पास्ट की बात हो रही है, तो जब हम पास्ट की हैबिट बताएंगे, ठीक है, पास्ट की हैबिट बताएंगे तो हम यूज्ड टू लगाएंगे। जैसे मैं बोलूं, हम छोटे होते स्कूल जाया करते थे, ठीक है, रोज स्कूल जाया करते थे। हम छोटे होते बहुत आइसक्रीम खाया करते थे। मीन्स जब हम अपनी मेमोरीज को रिकॉल करते हैं जो हमारी पास्ट में रूटीन थी, क्लियर। अब हैड टू है वो हम वहां पे लगाते थे जहां पे कोई कंडीशन है, लेकिन यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, यहाँ पे हैबिट है, हमारी पास्ट की कोई हैबिट है। जैसे हमारे मम्मी पापा बोलते हैं ना कि जब हमारे जमाने में तो हम 1 रुपए में 4 आइसक्रीम खा लिया करते थे, तो वो उनकी हैबिट थी या रूटीन थी, तो वहां पे हम यूज टू लगाएंगे। मीन्स ही यूज टू ईट आइसक्रीम इन चाइल्डहुड, ठीक है। पास्ट की मतलब वो बचपन में आइसक्रीम खाया करता था, यूज टू, ठीक है। बचपन की पुरानी, अब मैं बचपन इसलिए बोल रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बचपन की आदत है, पुरानी कोई भी आदत है हमारी। जब हम पढ़ते थे तो सुबह 6 बजे उठ जाते थे, सुबह 5 बजे उठ जाया करते थे, तो वो हमारी तब की आदत थी एज अ स्टूडेंट, तो वहां पे भी हम यूज टू ही लगाएंगे, ठीक है। अब इसी तरह यूज टू है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आता है, बट कई बार ये यूज कर लेते हैं। तो अगर हम प्रेजेंट की कोई रूटीन बता रहे हैं तो हम यूज टू लगा देते हैं। जैसे आई यूज टू ईट आइसक्रीम इन द इवनिंग, ठीक है। मीन्स मैं इवनिंग में आइसक्रीम खाया करती हूँ, ठीक है। तो ये मेरी प्रेजेंट की आदत है कि मैं रोज शाम को मतलब आइसक्रीम खाया करती हूँ, तो वहां पे यूज टू लगा दूंगी मैं। ये पास्ट की है, ठीक है। दिस इज वेरी रेयर कंडीशन। अगर आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी बनाओगे, आई ईट आइसक्रीम इन द इवनिंग, तो भी सेम है, लेकिन ये पास्ट की हैबिट है, यहाँ पे तो यूज्ड टू ही लगेगा। ओके, द नेक्स्ट वन इज अबाउट टू। अबाउट टू भी एक कंडीशन शो करता है कि जब कोई काम हुआ नहीं है, होने वाला है, ठीक है। अभी हुआ नहीं है, स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन होने वाला है, वहां पे हम अबाउट टू लगाते हैं, और ये हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आता है। जैसे हैज टू, हैव टू अपने आप में एक तरह से हेल्पिंग वर्ब का ही काम करते हैं, लेकिन इसके साथ हमें हेल्पिंग वर्ब हमेशा लगाना पड़ता है। जो भी पास्ट में बात कर रहे हैं तो पास्ट का, प्रेजेंट में बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट का। जैसे मैं बोलूँ कोई हमारे घर पे आ जाता है तो हम एकदम से बोलते हैं ना, हम आने ही वाले थे आपके घर पे, तो वो मीन्स आने ही वाले थे, अभी आए नहीं है, जब अभी हम जा नहीं रहे हैं। मीन्स व्हेन द एक्टिविटी और एनी एक्शन इज अबाउट टू स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट होने ही वाला है, अभी हुआ नहीं है, तो हम अबाउट टू लगाते हैं। जैसे मैं बोलूं आई वॉज अबाउट टू कॉल यू, ठीक है, मैं आपको फोन करने ही वाली थी अभी, बस आप ही ने कर दिया। ये तो ज्यादातर रिश्तेदार बोलते हैं कि मैं बस आपका फोन आ ही गया, मैं तो अभी डायल ही करने वाली थी आपका नंबर, तो वहां पे हम अबाउट टू लगाते हैं। जैसा कि मैंने बोला था, इसको हेल्पिंग वर्ब के साथ ही लगाते हैं हम, ठीक है। अब द नेक्स्ट इज नीड टू। अब नीड टू और नीड भी साथ में ही कर लेते हैं हम, वैसे इसमें टू नहीं है बट हम कर लेंगे, क्योंकि फिर कंफ्यूजन हो जाएगी आपको कि नीड टू कहाँ लग रहा है। नीड टू वहां पे लगेगा जहां पे कोई एक्शन रिक्वायर्ड है। एक्शन मीन्स, एक्शन क्या होता है, जैसे सोना, खाना, पीना, रहना, ये सारे क्या है हमारे एक्शन। जब कोई एक्शन रिक्वायर्ड है तो हम नीड टू लगाएंगे। जब कोई भी वैसे हमारी जरूरत है, ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे, नीड, ठीक है। जैसे मैं बोलूं आई नीड अ बैग, अब मुझे बैग की जरूरत है, मैं सिंपल बता रही हूं कि मुझे बैग की जरूरत है, तो वहां पे क्या लगेगा, नीड। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि मुझे नया बैग खरीदने की जरूरत है, अब मेरा पुराना वाला बैग फट गया, मुझे नया बैग खरीदने की जरूरत है, अब खरीदना एक्शन आ गया, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, नीड टू। आई नीड टू बाय अ न्यू बैग, क्लियर।
यू नीड टू वर्क हार्ड, आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। यू नीड टू वर्क हार्ड। अगर मैं बोलूं कि आप अच्छे हो इंग्लिश में, आपको इतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, फिर यहां पे क्या लग जाएगा, नीड नॉट। यू नीड नॉट टू वर्क सो हार्ड, ठीक है। आपको इतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। यू नीड नॉट टू वर्क सो हार्ड। जैसे हम आमतौर पे ही बोलते हैं, यू नीड नॉट टू वरी, ठीक है। यू नीड नॉट टू वरी अबाउट हिम, उसके बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता करना, अब एक्शन आ गया तो वहां पे नीड टू लगेगा, लेकिन अगर नॉट लगेगा तो इन दोनों के बीच में लगेगा, क्योंकि एक तरह से वर्ब हमारा ये है, तो नॉट हम वर्ब के साथ ही लगाते हैं, ठीक है। तो हम इन दोनों को सेपरेट कर देंगे। यू नीड नॉट टू वरी, यू नीड नॉट टू वर्क हार्ड। क्लियर। सो ये थे हमारे मॉडल वर्ब्स जो टू के साथ वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो बाकी के हैं वो वाले वर्ब्स करेंगे। तो आई होप सो आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, कुछ आप क्वेश्चंस पूछना चाहते हो, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक्स ढेर सारे और शेयर भी जरूर कीजिए, ताकि बाकी लोग भी इसको सुन पाए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब का क्लिक और एक लाइक का क्लिक मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है। सो थैंक यू वेरी मच। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।